हम दोनों ने लव मैरिज शादी किया था कोर्ट द्वारा जी। और लड़की का फिर सासाराम कोर्ट में 164 का बयान भी हुआ था। और जैसे ही मेरी पत्नी गली में गई, उन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके उन लोगों ने उठा लिया, जो कि सीसीटीवी जीटी रोड से गली में आ रही थी परमनगर में, तो वो लोग तैयारी करके थे। जैसे ही आई और वो लोग पकड़ लिए। मैंने मनोज राम जी से भी बोला, सर मैं गरीब परिवार का हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को भी बचा लीजिए, जान का खतरा है। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी सासाराम में है और सासाराम और रोहतास की देखा जाए तो लगातार ग्राफ जो है अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे का क्या रीजन है और क्या ही नहीं है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें चुप कर रही है कि क्या कर रही है, तमाम मुद्दे पर बात किए जाएंगे। अभी हमारे साथ एक पीड़ित हैं जिनकी कोई पारिवारिक समस्या, लव मैरिज शादी हुआ था और इनकी बीवी को आज अपहरण कर उनके परिवार वाले ही अपहरण कर लिए हैं और इस पर तमाम बातें होंगी। सबसे पहले हमारे चैनल में संघर्ष सूत्र में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं दीपक कुमार शर्मा, मैं परमनगर मोहल्ले का रहने वाला हूं और मेरी पत्नी जो अपहरण हुआ है वो मेरी पत्नी का नाम है सलोनी कुमारी जी। हम दोनों ने लव मैरिज शादी किया था कोर्ट द्वारा जी। और लड़की का फिर सासाराम कोर्ट में 164 का बयान भी हुआ था। और इसके साथ ही फिर उसके बाद हम लोग साथ में रहने लगे। साथ में रहते रहते कुछ दिनों बाद में वो लोग कॉल करके मेरे पिताजी को धमकियां देने लगे। धमकियां देते देते वो लोग मेरे पिताजी को भी मार दिए लोग। फिर मारने के बाद फिर कुछ 5 महीने जब बीत गए, 5 महीने बीतने के बाद जब मेरी पत्नी हॉस्पिटल से आ रही थी दवा कराकर, जो कि प्रेग्नेंट है जी। दवा कराने आने के बाद जब गली में वो जा रही थी परमनगर मोहल्ले में, तभी वो लोग पहले से प्लानिंग करके गले में ही गाड़ी रखे थे। और जैसे ही मेरी पत्नी गली में गई, उन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके उन लोगों ने उठा लिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि परमनगर मोहल्ले से आपकी पत्नी को अपहरण कर लिया गया है, तो आपको ये कैसे पता और सीसीटीवी फोटोज को आप प्रशासन के पास ले गए थे? हाँ, सभी है, प्रशासन के पास भी सीसीटीवी फुटेज है, वो लोग भी देख चुके हैं। डीएसपी साहब भी आए थे निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल पे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आप ये कैसे आश्वासन कर सकते हैं, कैसे इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है कहीं ना कहीं उसमें उनके परिवार वाले ही आए हैं अपहरण करने? कहीं कोई और भी कर सकता है, आपकी पर्सनल दुश्मनी किसी से होगी वो भी कर सकते हैं। नहीं, उसमें देखा जा सकता है वो लड़की के भाई ही आ रहा है। और जब अपहरण हो गया था जी। तो अपहरण होने के बाद जो गाड़ी दौरान में मेरी पत्नी कॉल भी की, कॉल करके वो छोड़ दी थी। उसमें आवाज़ आ रहा था मेरी पत्नी का रोने का और उसकी माँ का और उसके भाई का आ रहा था कि तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे उनके परिवार को सभी को जान से मार देंगे। आपकी शादी जो लव मैरिज आप किए हैं उस शादी का कितने दिन हुआ? करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं। करीब बताया जा रहा है कि इनकी और इनके पत्नी के बीच के जो लव मैरिज हुआ करीबन 1.5 साल उसके बीत गए हैं। उसके बाद इनकी पत्नी का अपहरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के द्वारा ही अपहरण किया जा रहा है। तो 1.5 साल के बीच में अभी उनके फैमिली वाले आप लोगों को कुछ नहीं किए। अभी आप उनके फैमिली वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप इसको आश्वासन कीजिएगा, सही बताइएगा। आपको ये कैसे लगा कि उनके फैमिली वाले ही और उनके आपके पिताजी का जो है कि एक्सीडेंट करवा कर जान मारे हैं? ये जब हम लोग बाहर रहते थे शादी करके, उसी दौरान मेरे पिता पे उनकी माँ, जो मेरी पत्नी की माँ है, वो मेरे पिताजी पे कॉल करके धमकियाँ देती, जो कि अभी भी मेरे पास प्रूफ है वॉइस रिकॉर्डिंग का। अच्छा। उस दौरान उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में ये बोला जा रहा था कि मेरी लड़की को दे दीजिए, नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। यही हमेशा धमकियाँ आती थी, ये धमकियाँ देते थे वो लोग। मेरे पिताजी को अज्ञात गाड़ी से रोहित होटल के पास से वो लोग मार दिए। रोहित होटल के पास आपके पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें पूरा आपका कहना है कि आपके पत्नी के परिवार लोगों का है? हाँ, एकदम है। प्रशासन के पास इसकी खबर गई या नहीं गई अभी तक? सभी के पास खबर गई है, 6 दिन बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन के पास आप खुद से मिलने गए? हम भी गए, मेरा पूरे परिवार गए थे, रोज डेली जा रहे हैं। बस प्रशासन वाले का क्या रिएक्शन है आपके केस के ऊपर? क्या प्रशासन वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं या इसको टाल मटोल कर रहे हैं? टाल मटोल कर रहे हैं। जाते हैं तो बस यही कहते हैं कि काम जारी है, काम जारी है। किस थाना में आपका एफआईआर दर्ज हुआ? टाउन थाना सासाराम। हाँ। तो आपकी जो एफआईआर करने का जो तारीख था वो कौन सा तारीख को आप एफआईआर किए थे और आज 4 दिन बीत गए और प्रशासन का अभी से लेकर उस दिन तक का क्या रिएक्शन है आपके ऊपर? जो कि मेरी पत्नी का अपहरण 11:50 दिन में हुआ था जी। और उस टाइम से लेकर मैं शाम तक थाने पे ही था, फिर भी
एप्लीकेशन दर्ज नहीं किया गया, वो 9 तारीख के डेट में दर्ज किया गया FIR। अच्छा, अभी आप अपने बगल में एक कागजात रखे हैं, वो कागजात कैसा है आप दिखाएं। वीडियो में जो कागजात आप लिए हैं उसको पूरी बढ़िया से ओपन करके आप कागजात को दिखाएं। ये मेरी पत्नी का है। ये आपकी पत्नी का कागजात है, मतलब एक फोटो है। ये इनकी पत्नी है जिनका अपहरण हुआ है, और अपहरण कोई और नहीं बल्कि इनके परिवार वाले ही किए हैं, और इनके देखा जाए तो ससुराल वाले ही किए हैं। तो आपके शादी का जो 1.5 साल बीत गया, इस दौरान आप अपने ससुराल वाले से आपकी कोई आपसी बातचीत? कोई आपसी बात नहीं होती थी। आपकी पत्नी की आपसी बातचीत? कोई नहीं। आप और आपके पत्नी जब हॉस्पिटल जाते हैं उस दौरान का खबर उनके परिवारजनों को कैसे पता लगता है, जो कि आपकी गली और आपके मोहल्ले से आकर आपकी पत्नी को उठा कर लेके चले जाते हैं? वो अपने घर में कैमरा लगाए हुए हैं, जो मेरे घर का कोई भी सदस्य आता है जाता है वो लोग हमेशा देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उस दिन भी वो लोग देख लिए थे कि ये जा रही है, और जा रही है तो वापस तो आएगी ही आएगी। वो लोग पहले से ही उतना देर में प्लानिंग करके रख दिए। और जैसे ही मेरी पत्नी GT रोड से गली में आ रही थी परमनगर में, तो वो लोग तैयारी करके थे, जैसे ही आई और वो लोग पकड़ लिए। आपकी पत्नी को उनके परिवार वाले अपने अंडर में रखे थे, नजर में रखे थे, कैमरे की निगरानी में रखे थे कि वो जब बाहर गई हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो वापस आएंगी। तो इनकी पत्नी का जान का खतरा ये बता रहे हैं कि है, तो जान आखिर अपनी परिवार वाले कैसे मार सकते हैं? क्योंकि वो उनकी माँ जो है वो लड़की से कभी भी प्यार नहीं करती थी। वो लोग मतलब निर्दयी लोग हैं। निर्दयी लोग? हाँ। आपकी पत्नी विवाह से पहले अपने घर के लोगों से परेशान थी? एकदम परेशान थी। वो लोग उनको प्यार नहीं करते थे। वो लोग उनको प्यार नहीं करते थे। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारी पत्नी का अपहरण के बाद उनका जो है कि कोई ना कोई दुर्घटना उनके साथ घट सकती है। तो उसके लिए आप प्रशासन को बोले, प्रशासन को इस चीज का सूचना दिए कि हमारे फैमिली के ऊपर, हमारी बीवी के ऊपर इस प्रकार का जो है कि शंका है, उनका कहीं ना कहीं अपराध हो सकता है। तो इसका सूचना आप कहीं ना कहीं प्रशासन को दिए हैं या नहीं दिए हैं? दिया हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि सर मेरे पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग बोल रहे हैं ऐसे कैसे कर देगा, करेगा तो खुद फंसेगा वो। बस यही करते करते आश्वासन दे रहे हैं लोग। बस प्रशासन आपके लिए मतलब खरा नहीं उतर रही है। तो जाते जाते आप क्या कहेंगे कि प्रशासन, जो जिला प्रशासन है या आपके क्षेत्र के जो भी आज के वर्तमान सांसद महोदय हैं, या चुनाव के टाइम में कई लोग आपके यहाँ भी, आपके गली मोहल्ले में भी आए होंगे वोट मांगने के लिए, वो लोग भी आपको अगर साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए और प्रशासन के लिए, दोनों पक्षों के लिए आप अपना क्या राय देंगे? मैं सांसद जी के पास भी गया था। अच्छा। 2 बार मिल लिया उनसे। किनसे? सांसद मनोज राम जी है। अच्छा, मनोज राम। हाँ, मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूँ, फिर भी वो भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस मामले के लिए आप मनोज राम जी के पास गए तो पूरे खुलासे के साथ मनोज राम जी से आप बोले, और अगर आप बोले तो मनोज राम का इस पर क्या रिएक्शन रहा, क्या इस पर उनका रिएक्शन रहा, आप इसको बताएंगे? मैंने मनोज राम जी से भी बोला, सर मैं गरीब परिवार का हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को भी बचा लीजिए, जान का खतरा है। तो वो बोले कि ठीक है जाओ, मैं SP सर के पास कॉल कर देता हूँ, वो देख लेंगे। बस इतना ही बोले। इतना बोल के मनोज राम हट गया। तो SP सर के पास आप गए? फिर मैं भी वहाँ पे गया, वो भी यही चीज़ बोले, हाँ बताइए क्या दिक्कत है। वो सुनकर बस बोले कि ठीक है जाओ, हो जाएगा। बस सुनकर बोले कि हो जाएगा। उसके आगे आपके परिवार वाले के लिए और आपकी पत्नी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस पर प्रशासन का क्या नजर है? देखिए सर, एक बात है, गरीब सर का किसी का नहीं होता, ना गरीब पे कोई ध्यान देता है। ये सब पैसे वालों के लिए, पैसे पे सब बिकता है सब। ये गरीब का सर कोई ध्यान नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि जो आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है, आप ही के गली और आप ही के मोहल्ले से हुआ है, जैसे कि इनका कहना है कि इनका घर और इनके ससुराल वाले का घर, दोनों का घर एक ही गली और एक ही मोहल्ले में है, थोड़ी सी डिस्टेंस है घर के बीच में, 2-3 घर के बाद घर है, लेकिन घर एक ही मोहल्ले में है। तो आपके पत्नी के अपहरण में सिर्फ उनके परिवार वाले का ही हाथ है या कोई बाहरी भी है? एक उनके घर में एक किराएदार रहता है। अच्छा। जिनका नाम है संतोष जी। वो भी इनमें मिले हुए हैं। और जिस दिन अपहरण हुआ है, वो जहाँ जिस घटना स्थल पे हुआ है वहाँ पे अगल बगल लोग भी देखे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो इन लोग का जो घर है वो थोड़ा दबंग टाइप के हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो
आपकी पत्नी के फैमिली वाले कौन हैं और कौन कौन उस गाड़ी में आया था और कैसे अपहरण हुआ, उस पूरे मामले को आप समझाएंगे। मेरी जब पत्नी गली में आ रही थी तो जी। उसका भाई पहले से ही गया आगे, जब देखा कि मेरी बहन जा रही है उसके पीछे से वो गया और जहाँ पे वो गाड़ी खड़ा किया था वहाँ पे गाड़ी खड़ा करके अपना बाइक, और उसमें पहले से ही 2-3 लोग मौजूद थे गाड़ी में। कौन सी गाड़ी थी? मारुति सुजुकी सेलेरियो थी, जो गाड़ी नंबर भी दिख रहा है वो खुद का उन लोग का गाड़ी था। अपना वो पर्सनल गाड़ी है वो? हाँ, उन लोग का है। उसी गाड़ी में पहले से ही मौजूद थे उनकी माँ, उनका भाई और उनका पिताजी, लोग मौजूद थे उसमें। क्या नाम है उनके माताजी का, पिताजी का और उनके भाई का? उनके पिताजी का नाम है रविंदर सिंह, उनके माताजी का नाम है सभ्या देवी, उसके भाई का नाम है पुष्कराज और दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार। सभी लोग उनके अपहरण में शामिल थे? एकदम शामिल है। और उनके जो रेंटर की आप बात कर रहे हैं कि उनके रेंटर भी कहीं ना कहीं उस मामले में शामिल है। उस रेंटर का खुलासा कीजिए। वो रेंटर कौन है, क्या नाम है और क्या क्या करते हैं? वो गिट्टी बालू का काम करते हैं जी। और वो रोड पर जहाँ पे आप उतरे थे, रोहित होटल इंटरनेशनल है, जी। वहीं पे वो गिट्टी बालू का काम करते हैं। और मेरा गैरेज भी उसी जस्ट अपोजिट के साइड में है। जी। वो वहीं से वो नज़ारा देखता है, कौन क्या कर रहा है वही सब खबर देता है। आपकी गैरेज है, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक हूँ सर, 4 व्हीलर की। अच्छा, 4 व्हीलर के आप मैकेनिक हैं, आपके गैरेज है और उनके रेंटर की जस्ट दुकान के सामने आपकी गैरेज है। तो अभी हमारे साथ जो शख्स थे, इनके साथ बहुत ही गंभीर समस्या है कि इन 1.5 साल पहले कहीं ना कहीं ये प्रेम विवाह किए थे। इन लोगों के बीच में आपसी कोई समस्या नहीं, बल्कि इनके ससुराल वाले की तरफ से समस्या है, जिसको लेकर इनके ससुराल वाले इनकी बीवी का अपहरण कर लेते हैं और उनको जान मारने का तमाम प्रकार की धमकियां देते हैं। और इनकी पत्नी के द्वारा गाड़ी में जाते दौरान इसका खबर इनको मिला कि वो कॉल की, और कॉल करके कहीं ना कहीं वो फोन को छोड़ दी। और हर एक जानकारी इनको तब मिला कि जब हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है, जब उस फोन के माध्यम से, उस कॉल के माध्यम से इनकी पत्नी का रोने का और धोने का आवाज आ रहा था। तो आप बने रहिए हमारे चैनल संघर्ष सूत्र के साथ। और क्या कुछ इस मामले के लिए होना चाहिए और जिला प्रशासन कहां तक गलती कर रही है, कृपया कर आप लोग इसमें जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।